चलिएगा, देखिए मैंने आपको समझाया था कि जो एरर्स हमारी होती हैं, एक होती है एरर ऑफ ओमिशन, एक है एरर ऑफ कमीशन, एक है एरर ऑफ प्रिंसिपल और एक है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर। आइएगा, अब हम सीखते हैं हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स, कि एरर को रेक्टिफाई कैसे किया जाएगा। तो हेडिंग डालेंगे टॉपिक हाउ टू रेक्टिफाई, हाउ टू रेक्टिफाई two-sided errors, how to rectify two-sided errors। two-sided errors, देखिएगा such errors are committed such errors are committed in two or more accounts। These errors are rectified by passing a journal entry, giving the appropriate debit and credit। to respective accounts। बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए हमसे कोई ऐसी एरर हुई है जो कि ऑटोमेटिकली डबल साइडेड एरर हुई है, तो वहां पर हम बिना सस्पेंस अकाउंट खोले सिर्फ पर्टिकुलरली एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जहां पर एप्रोप्रिएट अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली ये टू साइडेड एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। ये सबसे आसान होती है एंट्रियां जिनमें टू साइडेड एरर एट एन इक्वल अमाउंट हुई है आपकी। जैसे मान लीजिए अब यहां पर कोई तरीका नहीं है, आपको सिर्फ बचपन से एक बात बताई गई होगी कि एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आप क्या करो। अगर आपकी एरर के लिए आपको एक कोई भी ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करो कि जो एंट्री आपने कर दी है वो लिखो। यानी सबसे पहला काम होता है रॉन्ग एंट्री लिखना। जो आपने कर दी, बचपन में आपने ऐसे ही सीखा है तो ऐसे ही सीखो, रॉन्ग एंट्री कर दो। अब
हमने जो गलत एंट्री की वो हमने पास कर दी। उसके बाद हम लिखेंगे सेकंड नंबर पर कि उस ट्रांजैक्शन की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, और फिर एक नेट इफेक्ट निकालते हुए हमें क्या पास करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी, बस इतना सा ही करना है। पहले जो गलती हमसे हो गई उसको जरा लिख लो, फिर उसका सही लिख लो, और फिर उन दोनों को चेक करो और उस हिसाब से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दो। आइएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक ट्रांजैक्शन देता हूं, आप उसको समझिएगा और फिर उसको करना है अपने को। मशीन कॉस्ट रुपीज 1100, परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन, had been entered in purchase book। बहुत बहुत ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। ट्रांजैक्शन आपको क्या दिया है, आपने एक मशीन खरीदी थी मोहन से, लेकिन गलती से आपने उसे परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक में लिखने का मतलब यह हो गया कि आपने उसे अपनी परचेजेज मान लिया। अगर परचेज बुक में कोई चीज गई है तो इसका मतलब आपने उसे गुड्स की परचेज मान लिया। तो आपने जो रॉन्ग एंट्री की, बताओ, रॉन्ग एंट्री अगर आप परचेज बुक में कर रहे हो तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, रॉन्ग एंट्री की बात कर रहा हूं। मशीन की एक परचेज थी मोहन से, लेकिन गलती से आपने उसे परचेज बुक में लिख दिया। सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या परचेज बुक में कोई असेट का ट्रांजैक्शन आता है क्या, नहीं। परचेज बुक में केवल और केवल आपके बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स होते हैं उनकी क्रेडिट परचेज की अकाउंटिंग होती है। परचेज बुक में केवल एक ही चीज आती है, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड गुड्स हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड गुड्स को जब आप क्रेडिट पर खरीदते हो तो वो परचेजेस आपकी परचेज अकाउंट में या परचेज बुक में आती है। तो आपने मशीन की परचेज को गुड्स की परचेज मान लिया, तो इसका मतलब आपने जो रॉन्ग एंट्री कर दी होगी वो क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो लिख दीजिए रॉन्ग एंट्री, लिखें आप, रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। जबकि आपने खरीदा क्या था, जबकि आपने खरीदा क्या था, मशीन। मशीन। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मशीन मोहन। मशीन टू मोहन। भाई आपने मोहन से मशीन खरीदी तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीन टू मोहन, क्योंकि उधार खरीदी है। हैंग हो गया। तो दूसरी एंट्री लिख दो, करेक्ट एंट्री क्या बनी, मशीन टू मोहन। आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू मोहन। अब हमें उसको रेक्टिफाई करना है।
वी मस्ट रेक्टिफाई द एरर। बताओ, सबसे पहले एक एक अकाउंट को अपन चेक करते हैं। देखो, मोहन को हमने गलत एंट्री में क्रेडिट किया और करेक्ट एंट्री में भी मोहन को ही क्रेडिट होना था, तो मोहन तो ठीक हो गया कि नहीं हो गया? सर आपने एंट्रीज लिखी है पर वो दिख नहीं रही है। नहीं, मैंने लिखी नहीं है, मेरा हैंग हो गई एक्चुअली में ये, इसीलिए मैं एंट्री केवल बोल रहा हूं, आप लिखो। रॉन्ग एंट्री आपकी क्या बनी? परचेजेस अकाउंट डेबिट। अभी वो चलेगा तब लिखो। हाँ, नहीं चल रहा अभी भी, तो आप लिखोगे रॉन्ग एंट्री परचेजेस टू मोहन। लिख ली सबने? यस सर। करेक्ट एंट्री में आप क्या लिख लो? मशीनरी टू मोहन। मशीन टू मोहन, क्योंकि खरीदी हमने मशीन है, तो हमारी करेक्ट एंट्री बनी मशीन टू मोहन। लिख ली सबने? यस सर। अब मेरी बात को सुनना। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास सबसे पहले चेक करो मोहन के अकाउंट को आपने गलती से क्रेडिट कर दिया कि नहीं किया? यस सर। और होना भी क्या था? वो क्रेडिट ही होना है। तो मोहन तो बिल्कुल ठीक हो गया ना, क्रेडिट करना sir. था, क्रेडिट हो गया। अब गलती कहां कहां है वो देखो। आप, आपको किसे डेबिट करना चाहिए था बताओ? मशीनरी को। मशीनरी को डेबिट करना चाहिए था। क्या आपने किया मशीन को डेबिट? नो सर, परचेज कर दिया। हाँ, तो मशीन को डेबिट कर दो रेक्टिफिकेशन करते समय। वापस से सुनना, आपको मशीन को डेबिट करना था, आप करना भूल गए, तो करना भूल गए तो अब आप मशीन को डेबिट कर दो। आपने गलती से किसे डेबिट कर दिया बताओ? परचेजेस। तो परचेज को अगर डेबिट कर दिया तो अब इसको कैंसिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट। बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। लीजिए, परचेज टू मोहन मैंने कर दी, होनी थी मशीन टू मोहन। क्लियर है बिल्कुल? अब मोहन तो ठीक हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोहन को तो अल्टीमेटली क्रेडिट करना था और मैंने कर दिया। अब गलती डेबिट के आइटम्स पर हुई है। जो आइटम मुझे डेबिट करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, तो उसको डेबिट कर दो, और उसकी जगह जिस आइटम को गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दो। तो बेसिकली ये कहलाती है टू साइडेड एरर, जहां पर एक इक्वल अमाउंट से दोनों अकाउंट गलत हो गए, तो यहां पर कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं होता है आपका। आप जब रेक्टिफिकेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग मैच हो जाएगी। हालांकि आपको यह ध्यान नहीं रखना टू साइडेड वन साइडेड, आपको तो मैं जो बोल रहा हूं बस वो समझो कि रेक्टिफिकेशन बना कैसे रहे हैं। तो अब मैं बनाऊंगा मशीन को डेबिट टू परचेजेस। ये लीजिए, 1100 से ये एंट्री हो जाएगी आपकी। बताइए आया क्या पॉइंट समझ में? यस सर। और चलें आगे? यस सर। चलिए और एग्जांपल लिखना। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स of rupees 170 to Ram was recorded at 710। हमने राम को उधार माल बेचा, तो अगर राम को उधार माल बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी बताओ? हमने क्या कर दी? सॉरी, पहले रॉन्ग एंट्री। हमने क्रेडिट सेल्स 170 की थी, लेकिन गलती से 710 लिख दी। तो हमने एंट्री करी, उधार माल बेचने की एंट्री थी राम टू सेल्स। हमने ये एंट्री कितने से कर दी बताओ? 710।
हमने ये एंट्री कर दी 710 से, बोलो सबको क्लियर है बिल्कुल। लेकिन Yes, sir. एक्चुअली में माल बेचा कितने का था हमने, 170. तो ये एंट्री होनी कितने से चाहिए थी, 170 से। तो एंट्री होनी चाहिए थी राम टू सेल्स 170। तो मुझे बताओ अब समस्या कहां पर हुई, अमाउंट में. अमाउंट में। यानी देखो राम को डेबिट कितने से करना था बताओ, 170 से। 170 से करना था ना, लेकिन राम को कितने से डेबिट कर दिया, 710 से। तो राम को कितने ज्यादा अमाउंट से डेबिट कर दिया, 540. तो बताओ राम को अगर मैंने 540 से ज्यादा डेबिट किया तो कैंसिल करने के लिए क्या करूं, उसको क्रेडिट कर देंगे उतने. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री में 2 तो राम आ गया 540। सेम मैनर में सेल्स को देखो, सेल्स क्रेडिट कितने से होनी चाहिए थी, 170. क्रेडिट हो कितने से गई, 710. तो ज्यादा से क्रेडिट हो गई ना, Yes, sir. तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे डेबिट कर देंगे. डेबिट कितने अमाउंट से, 540. बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 540. बिल्कुल, तो लिख दो सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 540। ये लीजिए, तो आया पॉइंट। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। BR of 170 received from VP Singh 170 रुपए का एक BR आपको रिसीव हुआ, was entered in bills payable book, और हमने इसे बिल्स पेबल में लिख दिया। यानी जो बीआर आपको मिला था आपने उस बीआर को बिल्स पेबल बना दिया। तो बताओ अगर बिल्स पेबल में एंट्री हुई होगी तो बिल पेबल की एंट्री क्या हुई होगी आपकी, यानी आपने उसे बीपी मान लिया, तो इसका मतलब हमने एंट्री बताओ क्या डाल दी, बीपी टू बीपी। बीपी सिंह टू बिल्स पेबल. बीपी सिंह टू बीपी बिल्स पेबल, ये एंट्री डाल दी आपने। क्योंकि अगर आपने उसे बिल्स पेबल बुक में लिखा तो आपने बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी बना ली होगी आपने, और वीपी सिंह को आपने डेबिट कर दिया होगा। लेकिन एक्चुअली में तो ये बीआर था, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्स रिसीवेबल टू वीपी सिंह. बीआर अकाउंट डेबिट टू वीपी सिंह, कितने से, 170 से। अब जरा रेक्टिफिकेशन देखो, ध्यान से देखो, मुझे वीपी सिंह को डेबिट करना था कि क्रेडिट करना था बताओ, क्रेडिट। क्रेडिट करना था, कितने से, 170 से। मैंने क्रेडिट तो उसे किया ही नहीं, ऊपर से डेबिट और कर दिया। तो देखो ध्यान से सुनना, इस डेबिट को कैंसिल करने के लिए मुझे वीपी सिंह को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। और एक बार क्रेडिट और करना ही था उसको, तो यानी बीपी सिंह को कितनी बार क्रेडिट करना पड़ेगा, 340 से. बहुत ध्यान से बस समझना, इन चीजों को ही समझना है बस।
340 से, वापस से सुनना मेरी बात सर ये वाली एंट्री एक बार वापस बता दो। हाँ जी, वीपी सिंह को आपने डेबिट कर दिया 170 से, ये समझ आ रहा है? यस सर। इसको कैंसिल करोगे तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, वीपी सिंह को? इसके लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट, तो टू वीपी सिंह लिखना Credit. पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा 170? यस सर। अब इस सही एंट्री में वीपी सिंह को 170 से क्रेडिट करना था आपको, हाँ सर। तो वापस क्रेडिट भी तो करोगे ना। तो सर ये 340 जो अमाउंट आया वो कैसे आया? और लिख दिया ना मैंने, वीपी सिंह को एक बार 170 और वीपी सिंह को एक बार 170, तो टोटल कितना हो गया? ओके। वापस ओके से सर। देखो, धीरे धीरे आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वीपी सिंह को पहले तो जो गलत किया ना उसको कैंसिल किया, तो इसको कैंसिल करूंगा तो टू वीपी सिंह आएगा 170, ये समझ आ गया? यस लेकिन सर। प्रॉब्लम ये हुई ना, ये तो मैंने गलती को ठीक किया, लेकिन जो सही लिखना था वो तो लिखा ही नहीं ना अभी तक, तो मैं वापस से लिखूंगा टू वीपी सिंह आ गया सर। 170, तो टोटल कितना हो गया? तो ऐसे दो बार लिखने के बजाय मैंने एक साथ लिख दिया कि टू वीपी सिंह 340। आ जाओ, मुझे डेबिट किसको करना था? करेक्ट एंट्री में मुझे डेबिट बिल्स किसको करना था? रिसीवेबल। वो मैंने किया ही नहीं, तो बीआर को तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना मुझे 170 से। यस सर। मैंने गलती से बीपी को क्रेडिट और कर दिया, तो इस क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करूं? डेबिट कर देंगे। तो एक बार बिल्स पेबल को डेबिट कर दूं, ये लीजिए, तो एंट्री क्या बन गई? बिल्स रिसीवेबल डेबिट 170, बिल्स पेबल डेबिट 170 टू वीपी सिंह अकाउंट 340। बिल्कुल, ये आपकी एंट्री बन गई। देख लीजिए इसको आराम से। क्लियर है? चले आगे। यस सर। सर आइए, हाँ जी बोलो। सर ये अपन ने बीआर और बीपी दोनों को डेबिट किया है क्या? हाँ बिल्कुल, आप देखो ना, एक बार तो आपने गलती से बीपी, ये रॉन्ग एंट्री है आपकी, रॉन्ग एंट्री में आपने बिल्स पेबल को क्या कर दिया? क्रेडिट तो इस क्रेडिट को कैंसिल कैसे करोगे? डेबिट करके। तो बीपी को डेबिट करना पड़ेगा, तब तो ये ठीक होगा। दूसरा, करेक्ट एंट्री में डेबिट होना क्या चाहिए था? बीआर। तो वो तो मैंने किया ही नहीं ना, अच्छा तो ओके मुझे सर, बीआर को भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तभी जाकर ये दोनों चीजें क्या होंगी आपकी, ठीक होंगी। ओके सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ध्यान से देखना, ₹150 पेड टू दिनेश posted to the account. देखो, आपने पे किसको किए, दिनेश को। लेकिन आपने लिख किस अकाउंट में दिया? धीर के अकाउंट में। आपने एंट्री क्या कर दी होगी? सर धीर टू कैश धीर कैश, कितने से? 150। लेकिन आपको करना क्या था? दिनेश टू सर कैश। दिनेश टू कैश कितने से? 150। कैश को तो जाना था, तो कैश तो चला गया,
गलती से भी कैश चला गया और सही में भी कैश ही जाना था, तो क्या कैश में कोई करेक्शन करना पड़ेगा आपको? No, sir. No, sir. कैश तो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अब गलती कहां कहां हुई जो आप, दिनेश और धीर का account. तो बताओ, आपको दिनेश को डेबिट करना था कि नहीं करना था? Yes, sir. करना दिनेश to है, धीर. तो दिनेश को डेबिट कर दो। आपने किसको डेबिट कर दिया? धीर को धीर. तो धीर को क्या कर दोगे? क्रेडिट। Credit. ये लीजिए, खत्म बात। तो ये लीजिए, ये आपके पास 150 से ये एंट्री। एग्जाम्पल और देखो, कैश सेल्स of rupees 170 to Minu was posted to the credit of Minu। लेजर पोस्टिंग में गलती हुई है। अब देखो, एक आज मैं आपको एक नया रूल बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर कभी भी लेजर पोस्टिंग में गलती हो ना, तो आप उस लेजर को ओपन करके गलती को ठीक करना। कई बार यहां पर एक गलती हो जाती है। क्या होता है, जब आपके पास कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं, अभी तो मैं आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूं कि ये डबल साइडेड एरर है तो सस्पेंस खुलेगा कि नहीं खुलेगा। जनरली आपको पता नहीं होता कि सस्पेंस खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो बात ये आती है कि अब ऐसे केस में अपन कैसे करें। अच्छा चलो, अगर अपन एक सिंपल सी बात करें, पहले जर्नल एंट्री पर बात करते हैं एक बार इसकी। बताओ, अगर आपने कैश सेल्स मीनू को की है, तो सबसे पहले तो बताओ कि अगर मीनू का अकाउंट बनाते तो क्या एंट्री करते? आपने क्या कर दिया? रॉन्गली पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द मीनू, यानी आपने क्रेडिट साइड में 170 लिख दिए। वैसे बोलो, ये मानते हो मेरी बात को सही? मैंने जो गलती की पहले मैंने वो लिख ली। मैंने कहा कि अगर मुझे मीनू का अकाउंट बनाया मैंने, तो मैंने उसके क्रेडिट साइड में एंट्री डाल दी 170। अब जरा मुझे बताओ, कैश सेल की एंट्री होती क्या है? सर कैश टू सेल्स अकाउंट 170. कैश टू सेल्स। तो आना कहां चाहिए था? सर कैश के अकाउंट में. है? नहीं नहीं भाई, कैश सेल्स है, समझो आप बात को। अब कैश सेल्स में मैंने कर क्या दिया वो समझो आप। बताओ, मीनू के अकाउंट में सर कुछ भी नहीं होगा ना. आप समझ रहे हो बात को? मेरी बात समझ आ रही है? मीनू का अकाउंट तो बनना ही नहीं चाहिए था। हाँ. आपको पता है, जब कैश सेल्स हो रही है तो पर्सनल अकाउंट में तो जा ही नहीं सकता। वो तो तब जाता है जब उधार माल बेचा जाता है। क्या मेरी ये बात समझ आई? यस सर। यस सर. चलो, अब मेरी बात को सुनना। यानी मीनू के अकाउंट में तो अकाउंटिंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अकाउंटिंग होनी चाहिए थी कैश बुक में और सेल्स में।
कैश बुक में आप क्या लिखते बताओ? सर टू सेल्स डेबिट साइड में। टू सेल्स लिखते हैं। यानी अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि जरा आप सोचो आपने क्या किया, जरा इस वाले से एंट्री बनाओ रॉन्ग से, तो रॉन्ग एंट्री आपने क्या बना दी होगी? सर कैश टू मीनू। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश टू सेल्स। कैश टू सेल। बोलो क्या यहां तक की बात समझ आ गई? यस सर। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब कैश ट्रांजैक्शन हुआ है तो पर्सन के अकाउंट में तो एंट्री सर क्रेडिट सेल हुई है तो फिर मीनू टू सेल्स होना चाहिए ना, कैश टू मीनू क्यों रहा है? क्रेडिट सेल हुई है। क्या पढ़ रहे हो आप? सर मैं समझी नहीं। मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन, आप क्या बोलना चाह रहे हो? सर क्वेश्चन में लिखा है ना कि अपन की है। कैश सेल की है अपन ने, क्वेश्चन में ये लिखा है। हाँ तो कैश टू सेल्स तो करेक्ट एंट्री है, और जो रॉन्ग एंट्री की है वो तो यही होगी ना, मीनू टू सेल्स। मीनू टू सेल क्यों होगी? सर मीनू को अपन ने अपना वो बना, अच्छा क्रेडिट क्या मान लिया? पोस्टिंग में डेटर गलती हुई है। आप गड़बड़, मैं यही चीज बोल रहा हूँ, यही चीज गलत होती है एग्जाम्स में हमेशा। मैंने मीनू के क्रेडिट साइड में तो कैश ही लिखा है, क्योंकि कैश तो दे चुकी है ना वो मुझे। मैंने पोस्टिंग गलत जगह कर दी है, क्रेडिट साइड में कर दिया। टू द क्रेडिट ऑफ मीनू अकाउंट। मीनू का अकाउंट खोलकर मैंने बाय साइड में लिख दिया कैश, जबकि होना चाहिए था कैश तो डेबिट होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। कैश डेबिट हो भी गया, तो अब करेक्शन किस किस में करना है? सेल्स को क्रेडिट करना चाहिए था तो क्रेडिट करो, तो टू सेल्स। मैंने किसको क्रेडिट कर दिया? मीनू के अकाउंट को मीनू को क्या कर दूंगा? डेबिट। तो बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनी? मीनू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 170। मीनू टू सेल्स। सर में कोई कैश टू मीनू वाली एंट्री नहीं आई। अरे मीनू के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, तो पोस्टिंग क्या की होगी आपने मीनू के अकाउंट में? मतलब सर अपन को सेल की जगह मीनू लिख दिया कैश वाले अकाउंट में। कैश सर अकाउंट, इसको लग रहा है कि ना मीनू कैश में सेल करी थी, उसकी जगह आपने अकाउंट में इसको उधारी पे दे दिया मीनू गुड। अकाउंट खोला है। एक एक जना कैश सेल की है मैंने, और मीनू का अकाउंट ओपन करके उसके क्रेडिट साइड में लिख दिया, तो क्रेडिट साइड में तो बाय कैश ही लिखा होगा ना मैंने मीनू के अकाउंट में। अच्छा सर कैश सेल हुई है, अपन ने बस क्रेडिट गलत जने को कर दिया है। सेल्स अकाउंट के बजाय मीनू के अकाउंट में। हाँ अच्छा, हुई तो कैश सेल ही है, क्रेडिट सेल्स नहीं हुई है। हाँ हुई तो कैश सेल ही है, लेकिन कैश सेल में मैंने मीनू का अकाउंट ओपन कर दिया और मीनू के अकाउंट में क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट करने का मतलब कैश को क्रेडिट कर दिया मैंने, जबकि ये कैश बुक में जाना चाहिए था बस डायरेक्टली। तो अब हमने इसको करेक्ट कर दिया। और बताओ, तो एंट्री क्या बन गई? मीनू टू सेल्स अकाउंट 170। थोड़ा सोचना पड़ेगा बस ट्रांजैक्शंस के ऊपर, इजी है बट उतना ही टेढ़ा बनता है रेक्टिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉइंट समझ नहीं आया कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो एक एग्जांपल और देखो, ₹4,000 paid for telephone bill of residence of owner was debited to postage account
लीजिए। सर ड्राइंग्स होगी ना, बिल्कुल। तो सर अपन को ड्राइंग्स टू कैश करनी थी पर अपन ने पोस्टेज टू कैश कर दी, तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स टू पोस्टेज। हाँ है। सर करेक्ट एंट्री तो होगी ड्राइंग्स टू पोस्टेज। पहले तो ये बताओ आपने गलत क्या किया। सर ड्राइंग्स को डेबिट करना था पर उसकी जगह अपन पोस्टेज को कर दिया। तो आपने एंट्री क्या डाल दी होगी? पोस्टेज टू कैश। पोस्टेज टू कैश कितने से? 4,000. 4,000। लेकिन एक्चुअली में ये जो टेलीफोन का खर्चा था ये तो आपका पर्सनल खर्चा था ना। हाँ ड्राइंग्स। पर्सनल खर्चा था तो एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स टू कैश। पर्सनल खर्चे के लिए ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब क्या करें? कैश तो ठीक हो गया ऑटोमेटिकली। हाँ सर ड्राइंग्स टू पोस्टेज हो जाएगी। अब हो जाएगी एंट्री ड्राइंग्स टू पोस्टेज। ये लीजिए। सर मेरे को रॉन्ग एंट्री समझ में नहीं आई। क्या चीज? रॉन्ग एंट्री पोस्टेज टू कैश वाली। देखो आपने टेलीफोन बिल जमा करवाया लेकिन किस अकाउंट को डेबिट कर दिया? पोस्टेज अकाउंट को। तो पोस्टेज हमारा खर्चा है कि नहीं है? हाँ तो डेबिट करने का मतलब है मैंने खर्चे को किस नाम से लिख दिया? पोस्टेज अकाउंट। तो यानी मैंने एंट्री कर दी होगी ना पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा हाँ। भाई था तो टेलीफोन बिल और टेलीफोन बिल भी कहाँ का था? रेजिडेंस का। घर का था। तो घर का अगर टेलीफोन बिल था तो ये तो क्या बना आपका ड्राइंग्स बननी चाहिए थी। हाँ लेकिन ड्राइंग्स के बजाय मैंने इसको क्या कर दिया? पोस्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अगर पोस्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया तो वो तो गलत है। तो पोस्टेज अकाउंट में जो डेबिट किया तो अब मैंने सबसे पहले गलत एंट्री को लिख दिया तो पोस्टेज टू कैश कर दिया। आया समझ में? यस सर। लेकिन जब ये मेरे घर का टेलीफोन बिल था तो ड्राइंग्स होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यस सर। तो मैं करूंगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यस सर। तो अब कैश तो ठीक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। तो अल्टीमेटली गलती कहां थी वो ठीक कर दो, ड्राइंग्स टू पोस्टेज। ओके सर। क्लियर? यस सर। बोलो थोड़ा बहुत आया क्या समझ में? देखो बस नीड प्रैक्टिस। इस चैप्टर में कल मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको सिंगल साइड एरर भी समझा दूंगा और उसके बाद पीएनडल के बाद वाली भी समझा दूंगा। देन फिर हमें केवल और केवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। कि जितने क्वेश्चंस हैं उनको करोगे तो आपको पता लगेगा कैसे कैसे उसको ठीक करना है। बस एक ही चीज जो मैं आपको कल एक गोल्डन रूल लिखवाऊंगा वो रूल याद रखना बस, तो आपको कहीं भी क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। सर अगर ये जैसे इसमें पोस्टेज अकाउंट में कुछ डिफरेंट अमाउंट से एंट्री करती तो हम उसको भी ठीक करते हैं। सर, एक बार वाला भी बता दो। वो कल आएगा ना, उसमें सस्पेंस खुलेगा फिर। अभी अच्छा मैंने सस्पेंस की बातें नहीं की ना, हाँ सर समझ गई। इसलिए अभी मैंने उसको अभी मैंने अमाउंट्स को बिल्कुल सेम रखा इसीलिए। वो सर डेबिट। हाँ बोलो। सर शाम को क्लास होगी? हाँ शाम को है बिल्कुल सेम टाइम। कोई भी चेंज होगा तो मेरा मैसेज आ जाएगा, वरना शाम को एवरी डे आपकी क्लास रहेगी 6:30 to 7:30। इन केस अगर टाइमिंग में कोई चेंज होगा तो मैं आपको पहले ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा, दिन तक इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो आपका टाइमिंग सेम रहेगा। और सर जिस दिन अगर आप क्लास नहीं ले पाओ तो सर उस दिन भी मैसेज कर दूंगा। हाँ क्लास तो वैसे मैं रेगुलर लूंगा, टाइमिंग इधर उधर हो सकता है। पर जैसे अगर मेरे को इवनिंग में मान लो कुछ काम हो जाएगा तो मैं जल्दी ले लूंगा क्लास। अब वैसे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, मतलब कोई भी अगर चेंज होगा ना, क्लास नहीं है या टाइम का कोई भी चेंज है तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जब इन्फॉर्म नहीं करूंगा तो इसका मतलब सेम टाइम पर आपकी क्लास रहेगी। ओके सर।